कांग्रेस नेता राहुल गांधी पटना के सदाकत आश्रम पहुंच गए हैं, जो पार्टी का मुख्यालय भी है बिहार प्रदेश का, और वहां पर एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू होने वाली है। राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी चुनाव लड़ते हुए गंभीरता से दिखे, पार्टी पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ रही है, ये संदेश देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और उनके साथ कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता सदाकत आश्रम पहुंचे हैं। इस वक्त तस्वीरों में आप देखिए राहुल गांधी पोर्टिको में अपनी कार से उतर करके अब नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, और उसके बाद राहुल गांधी सीधे सदाकत आश्रम में जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के सामने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी चुनौतियां हैं। किस तरह से गठबंधन के पेंच सुलझाना है, किस तरह से सीटों के पेंच को सुलझाना है, आरजेडी के साथ कैसे बंटवारा करना है और विनिंग सीट कैसे लेनी है। गठबंधन के जो नए सहयोगी हैं, चाहे वो मुकेश सहनी हो, पशुपति पारस हो, हेमंत सोरेन हो, जो जिनको भी सीटें देनी है उनको सीटें कैसे दी जाए, और साथ ही साथ एनडीए का मुकाबला कैसे किया जाए। नीतीश कुमार की छवि को आगे रख करके ही बीजेपी ये चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है। तो अब ऐसे में राहुल गांधी के सामने चुनौती है कि वोटर अधिकार यात्रा के बाद जो मोमेंटम बना था, उस मोमेंटम को कैसे वो बरकरार रखते हैं, कैसे वो अपनी पार्टी के काडर को, अपनी पार्टी के नेताओं को उनका मॉरल बूस्ट करते हैं, और कैसे आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए उनको तैयार रखते हैं। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, सदाकत आश्रम, पटना। ठीक है, हीरो वो बेटा थोड़ा नीचे हो जा, नीचे हो जा, नीचे हो जा, करें। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो रही है। अब इस वक्त आप तस्वीरों में देखिए कि झंडारोहण के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी यहां पहुंच चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, जो तमाम नेता हैं, सलमान खुर्शीद, तमाम नेता आपको साफ साफ यहां पर दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। अब झंडारोहण के कार्यक्रम के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, और उसके बाद कांग्रेस बैठक जब शुरू होगी तो उसके सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। चुनौती न सिर्फ महागठबंधन की है बल्कि एनडीए भी है। महागठबंधन की भी चुनौती इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री पद का चेहरा सामने रखना है। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री को लेकर के भी मुकेश सहनी ने अपनी मांग सामने रख दी है। सीटों के बंटवारे को लेकर 60 सीटें उन्होंने मांगी है, लेफ्ट ने 43 सीटें मांगी हैं, और कांग्रेस कह रही है कि जिताऊ सीटें चाहिए, और साथ ही साथ वो ये भी कह रही है कि सबको अपनी अपनी कुछ सीटें छोड़नी पड़ेंगी। ऐसे में महागठबंधन की गांठ सुलझाना सबसे बड़ी मुश्किल राहुल गांधी के सामने है। और दूसरी मुश्किल है कि एनडीए का जो वोट बैंक इंटैक्ट है, नीतीश कुमार के अगुवाई में जिस तरह से बीजेपी चुनाव प्रचार अभियान को आगे ले जा रही है। हालांकि प्रशांत किशोर ने कई आरोप भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर लगाए हैं, उसके बावजूद प्रदेश की राजनीति जो गरमाई है उसमें राहुल गांधी का चुनाव समिति जो सीईसी की जो बैठक दिल्ली में होगी, उसके पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी की दशा दिशा तय करेगी बिहार में। आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड बैठक यहां पर हो रही है, और इसमें जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं का मॉरल कैसे बूस्ट हो, नेताओं को कैसे जमीन पर उतारा जाए, और किस तरह से वोटरों को अपने पक्ष में किया जाए, उस बात की रणनीति बनेगी। राहुल गांधी ने जो वोटर अधिकार यात्रा की, उसको यहाँ पर उसका खैर मकदम किया जाएगा। साथ ही साथ आगे चुनौतियों पर किस तरह से तैयारी की जाए, उस पर भी चर्चा होगी।